पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर कैसे भारत के ऊपर एक मुनज़्ज़म किस्म का जासूसी का जाल बिछा दिया है। ये बात मैं नहीं कर रहा, पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर रहा, चीन का मीडिया नहीं कर रहा, बल्कि खुद इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है। दी प्रिंट के अंदर हालिया दिनों के अंदर शाया होने वाली इस खबर की क्या तफसीलात सामने आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान और चीन की तरफ से दोनों ने मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म का एक नेटवर्क भारत के घेराव के लिए तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हमने बात करनी आज के इस व्लॉग में, और जो ये खबर शाया हुई है मिनवन इसकी डिटेल्स आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 8 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस खबर को सामने रखने से पहले मैं इसका जो पस मंजर है वो समझना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको याद है कि जब ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की नाकामी हुई और भारत को बुरी तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके अंदर जाहिर है दोनों तरफ की जहां पर कमजोरियां हमारे सामने आई तो पाकिस्तान की भी अपनी कुछ ऐसी कमी कोताहियां थी जो इस ऑपरेशन के नतीजे के अंदर भी सामने आई, और पाकिस्तान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को या इन कमजोरियों को फौरी तौर के ऊपर फिल किया। उसके अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पेश आई वो पाकिस्तान के पास अपनी सैटेलाइट का ना होना था। उसका जो नुकसान आप ये कह सकते हैं कि मीडिया बार के अंदर ये हुआ कि पाकिस्तान भारत की मिलिट्री बेसिस को नुकसान तो बड़ी तेजी के साथ और बड़े मौसर तरीके से तो पहुंचा रहा था, लेकिन जो इमेजेस थे जिसको आप ये कहते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस का आ जाना वो बर वक्त हमारे सामने नहीं आ रही थी और पाकिस्तान उनको नहीं सामने ला पा रहा था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हमारे पास अपनी सैटेलाइट का उस तरह से मरबूत किस्म का मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं था। हालिया दिनों के अंदर आपने ये एग्जाम्पल और ये ऐसी मुतादिद जो इमेजेस हैं वो देखी होंगी ईरान अमेरिका इजराइल की जंग के तनाजुर में, कि अगर ईरान जो है वो मशरक़ वुस्ता के अंदर सऊदी अरब के अंदर अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाता है, या फिर कुवैत के अंदर बनाता है, या फिर अमरीका ईरान के अंदर या इजराइल जो है वो ईरान के अंदर हमलों को निशाना बनाता है, तो उसकी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हमारे सामने आ जाती हैं। ईरान के हमलों से मुतालिक जो चाइना की निजी कंपनीज है वो इमेजेस दे देती हैं ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर। अमेरिका और इसराइल की अपनी सैटेलाइट हैं, वो फिर सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को सबूत दिखाते हैं कि ये देखिए कि हमने ईरान के अंदर किस जगह के अंदर और किस टारगेट को हमने अचीव किया है। लेकिन इस किस्म की जो इमेजेस हैं ये पाकिस्तान जो है वो जारी नहीं कर पा रहा था, और पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा था मिडिल ईस्ट की कुछ सैटेलाइट के ऊपर, कुछ दीगर जो निजी जो सैटेलाइट थी उनके ऊपर इन्हिसार कर रहा था, और उनको जाहिर है ये मालूमात को मुफ्त में नहीं मिला करती हैं बल्कि पैसों के इवज मिला करती हैं। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें पैसे प्रोवाइड करके उन इमेजेस का इंतजार किया जा रहा था, और तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 6 से 7 दिनों के बाद या 8 दिनों के बाद कुछ ऐसी इमेजेस आई, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ऐसी इमेजेस आई जो फिर पाकिस्तान की तरफ से दिखाएगी। हालांकि नुकसान इससे ज़्यादा का था। और अब यहां पर यह भी सवाल उठता है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि जो जैसा कि इंडियन हुकाम या इंडिया की मिलिट्री हुकाम की तरफ से भी कहा गया था कि हमारी एक एक मिलिट्री मूव का जो इंफॉर्मेशन थी वो चाइना जो है या चाइना की सैटेलाइट बीदो की वजह से जो है वो पाकिस्तान को मिल रही थी, तो अगर उस सैटेलाइट की मदद पाकिस्तान को हासिल थी तो उससे इमेजेस क्यों नहीं आ पा रही थी। तो उसके अंदर फ़र्क बुनियादी तौर के ऊपर यह था कि वो रियल टाइम का जो डाटा है वो तो एक शेयर किया जा सकता है उस सैटेलाइट के जरिए, लेकिन इमेजेस को कलेक्ट होने के अंदर एक टाइम होता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर बात सामने आ रही है कि एक आध जो सैटेलाइट चाइना की थी वो उस ऑर्बिट से कुछ आगे गुजर चुकी थी, और 2 दिन का एक तखमीना था कि 2 दिन के बाद उसने वापस आना है और बिल्कुल मेन इंडिया के ऊपर फोकस करना है, और फिर उसकी सूरत में जो इमेजेस और जो तस्वीर सामने आएंगी वो मीडिया के सामने रखी जा सकेंगी। लेकिन 2 दिन के बाद काफ़ी हद तक जो मिलिट्री बेसिस को जो नुकसान हुआ था इंडिया जो है वो उसको काफ़ी रिकवर कर चुका था। तो बहरहाल ये जो गेम है ये लम्हों और सेकंड्स की, और एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर तो बड़ी हद तक ताखिर हो जाती है, क्योंकि इंडिया ही के पास नहीं बल्कि दुनिया की तमाम अफवाज के पास ये इक्विपमेंट मौजूद होता है कि वो अपनी बेसिस का जो नुकसान है उसको फौरी तौर पर फिल कर सकें, और ये इक्विपमेंट वहीं पर ऑन द स्पॉट मौजूद होता है। तो 12 इस चीज़ की जो कमी है ये पाकिस्तान के अंदर महसूस की गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान ने तेज़ी के साथ इस कमी को पूरा करने के लिए चाइना के इश्तराक से अपनी तकरीबन 6 सैटेलाइट जो हैं 2 ऑपरेशन सिंदूर के पहले के वक्त से थी, लेकिन वो उस तरह से ज़्यादा फ़ाल नहीं थी, लेकिन 4 जो है वो फौरी तौर के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने चाइना के इश्तराक से अपनी सैटेलाइट को भेजा है, और जो मेनली फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर, और एक इनमें से 6 में से एक जो सैटेलाइट है ये पूरी तरह फोकस करेगी कश्मीर के ऊपर। अब इनकी जो तारीख है, चीज़ें हैं, या जो दी प्रिंट जो मीडिया इंडिया का वो इसको किस अंदाज में रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इसमें पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान भी क्या इस खबर की तायद और तस्दीक कर रहा है या पाकिस्तान का कुछ अलग से बयानिया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ये जो खबर है
दी प्रिंट ये क्या कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर पर 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, लेकिन जब बंदूकें खामोश हुई, पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी की निगरानी के लिए खला में तेजी से अपना जासूसी नेटवर्क मजबूत कर लिया है। दी प्रिंट की तहकीक के मुताबिक जनवरी 2025 से जून 2026 तक के 16 महीनों में पाकिस्तान ने 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन जमीन मुशाहिदा सैटेलाइट खला में भेजे, जो खास तौर पर भारतीय इलाकों की मुसलसल निगरानी के लिए तरतीब दिए गए हैं। ये तमाम सैटेलाइट्स सन सिक्रोनोस ऑर्बिट्स में रखे गए हैं, जो निगरानी के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। इनके मुश्तरका असर से भारतीय इलाके की तस्वीर कशी कम अज कम हर 2 दिन में एक बार मुमकिन हो रही है। ये सैटेलाइट्स न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान, चीन, ईरान और शुमाली बहर हिंद के अहम इलाकों की भी निगरानी कर रही हैं। माहिरीन का कहना है कि इसका मकसद भारत की सरहदों से बाहर की हिकमत अमली, बहरी जहाज़ों और दीगर अहम असासों की नकल व हरकत पर नज़र रखना भी हो सकता है। इन सैटेलाइट्स की सलाहियत सिर्फ ज़मीनी निगरानी तक महदूद नहीं है, ये फ़ौजी नकल व हरकत को हकीकी वक्त में ट्रैक कर सकते हैं और छुपे हुए असासों को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो बताया जा रहा है कि सन सिक्रोनोस ऑर्बिट ये क्या है? ये सन सिक्रोनोस ऑर्बिट एक ख़ास किस्म की पोलर ऑर्बिट है, जिसमें सैटेलाइट ज़मीन के कुतुब शुमाली और जनूबी के ऊपर से गुजरता है, लेकिन इसके मदार की झुकाव और ऊंचाई इस तरह से मुंतखब की जाती है कि सैटेलाइट हर बार एक मखसूस जगह पर एक ही मकाम सोलर टाइम यानी सूरज की रोशनी का एक ही वक्त पर गुजरता है। पाकिस्तान की जो हालिया लॉन्चेस की तफसील है, इस खबर के मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि 2 एकाद हैं वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले की गई। एक 14 जनवरी 2025 को किया गया, स्पेस एक्स फाल्कन ये भेजा गया। इसके अलावा 17 जनवरी 2025 को PRSCEO-1 ये भेजी जाती है। 31 जुलाई 2025 को फिर भेजा गया हाई रेजोल्यूशन PRSS-2। 19 अक्टूबर 2025 को HS-1 ये भेजी जाती है और फरवरी 2026 में PRSCEO-2 और फिर अप्रैल के अंदर भी PRSCEO-3 खासतौर पर भारत और कश्मीर पर फोकस वाली ये जो सैटेलाइट है ये काम करेगी। और अमेरिकी माहिरीन इसके ऊपर ये कहते हैं कि लेज़र फोकस है, कश्मीर के ऊपर लेज़र फोकस है ये सैटेलाइट। इसका मेनली फोकस होगा कि ये कश्मीर और उसके आसपास के एरियाज़ को ये कवर करेगी। बाकी जो 5 हैं ये ओवरऑल भारत की निगरानी करेंगी, भारत की जो मिलिटरीली मूवमेंट होगी उसको भी देख सकेंगे, भारत के अहम जो तस्वीराती पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसेट्स हैं उनके ऊपर भी ये निगरानी कर सकेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, ये चीन का मीडिया नहीं कह रहा, ये बल्कि खुद भारत का मीडिया कह रहा है। अब पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कहता है? पाकिस्तान ने आपको पता है कि SIFC के अंडर भी कुछ ऐसी जो सैटेलाइट्स हैं उनको भेजा गया था, जिसमें यह पाकिस्तान की तरफ से बताया गया था कि हम ज़मीन के मुशाहिदे के लिए भेज रहे हैं, यानी कि ज़राअत के पॉइंट ऑफ व्यू से भेज रहे हैं। मौसमियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं हम उस नुक्ते नज़र से भेज रहे हैं, इनका कमर्शियल इस्तेमाल है। लेकिन भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान भेज तो कमर्शियल सैटेलाइट्स रहा है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो ये अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम ये सिविलियन इस्तेमाल के लिए भेज रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए, अपनी ज़राअत को बचाने के लिए, मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही के लिए भेज रहे हैं, ना कि हम इसको मिलिटरीली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन भारत का ये जो मीडिया है दी प्रिंट ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसकी नाकामी के बाद पाकिस्तान की तरफ से तेज़ी के साथ जो अपनी सैटेलाइट है उनका निज़ाम है डाटा ताकि बर वक्त हासिल किया जा सके। जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान इस मामले के ऊपर दूसरों के ऊपर इन्हिसार कर रहा था, दूसरों से ले रहा था तस्वीर पैसे देकर, अब ये सारा का सारा जो मामला जो कंट्रोल है अब ये पाकिस्तान के पास खुद का आ गया है। और ये खुद का पाकिस्तान ने सिस्टम अपना एक तरतीब दे दिया है चीन के इश्तराक से, और इसका पूरा और मुकम्मल जो कंट्रोल है अब ये पाकिस्तान के पास होगा। और ये मेनली फोकस है भारत के नुक्ता नज़र से। और इसके अंदर जाहिर है अफगानिस्तान का भी पहलू है। अफगानिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ जो किया गया उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि इन सैटेलाइट्स ने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के पास अब ये बरवक किस्म की, क्योंकि ये पूरा खिता इस रेंज के अंदर आ रहा है, ईरान भी इसके अंदर शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है और हत्ता कि चीन भी इसके अंदर शामिल है, और इसका तमाम तर जो डाटा होगा वो पाकिस्तान के पास ही फोकस होगा। तो बहरहाल ये एक इंतहाई जो एक अपडेट है ये हमने आपके सामने रखी है। और इसके अंदर जो भारत का जो इसरो इदारा है वो क्या कहता है उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि हालिया बरसों में इसरो को 3 अहम तस्वीराती सैटेलाइट मिशंस में नाकामी का भी सामना करना पड़ा है, जिसके अंदर EOS-N1 है,
اور یہ اینیونشا EOS ہے اس کو بھیجا گیا لیکن وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکا، اور پھر اسرو نے چندریان اور یہ گگن یان جیسے سائنسی مشنز پر توجہ دی، بلکہ جبکہ تصویراتی ضروریات نظر انداز ہوئیں۔ اسرو عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ تنازع میں معلومات سب کچھ ہے، نگرانی کا جواب نگرانی سے ہی دیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس ضمن میں آپریشن کیے گئے بہرحال وہ ابھی تک اس طرح سے ناکام نہیں ہو سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھارت کا خود کا ادارہ اسرو کی جو بیان ہے یہ پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو بہرحال پاکستان اور بھارت کے تناظر میں یہ ایک اہم اپڈیٹ آ رہی ہے، اور پاکستان نے اس کمی کو دیکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کیا ہے، اور اب انڈین میڈیا خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اوپر 6 قسم کی جو سیٹلائٹ ہیں جو مین فوکس کر رہی ہیں بھارت کی جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور جن میں سے ایک جو ہے وہ مینلی فوکس ہے کشمیر کے حوالے سے۔ تو یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔